एक रविवार की दोपहर को मैं सो रही थी। मेरे दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। दरवाज़ा खोलने पर कोई नहीं था, पर नीचे फर्श पर एक मोमबत्ती जल रही थी। मुझे हैरानी हुई कि ऐसा कौन कर सकता है। मैंने मोमबत्ती बुझाई और पास में रखे कूड़ेदान में मोमबत्ती फेंक दी। दरवाज़ा बंद करके फिर से सोफे पर आकर लेट गई। कुछ समय बाद फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने फिर से दरवाज़ा खोला और पिछले बार की तरह इस बार भी कोई नहीं था। फर्श पर फिर से मोमबत्ती जल रही थी और किसी ने मोमबत्ती के पास रंगोली से लिख दिया था कि बुझाना मत। इस बार मैं डर गई। दरवाज़ा जोर से बंद करके सोफे पर सिकुड़ कर लेट गई और मन हल्का करने के लिए टीवी पर गोविंदा की फिल्म लगा दी। फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने नहीं खोला। फिर घंटी बजी। मैंने नहीं खोला। फिर कोई जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा। मैं डर के रोने लगी। अपना फ़ोन ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। फिर दरवाज़ा पीटना और घंटी बजाना बंद हो गया। कुछ 30 मिनट के बाद मैंने सोचा कि इसमें डरने की क्या बात है, किसी मित्र ने शैतानी की होगी। मैंने हिम्मत जुटाई, दरवाज़ा खोला ये सोचकर कि अब तो आधा घंटा बीत चुका है, कोई नहीं होगा। दरवाज़ा खोलते ही मेरे आंखों के सामने पापा के एक दोस्त खड्डे मुस्कुरा रहे थे। नीचे मोमबत्ती जल रही थी। मैं बुरी तरह डर गई थी, क्योंकि पापा के वह मित्र 15 साल पहले ही गुजर चुके थे। फिर मैं जोर से चिल्लाई। उसके बाद किसी ने मेरे सर पर हाथ फेरा। मेरी नींद टूट गई और पास में मेरी मम्मी को बैठा हुआ पाया। आंखों से आंसू निकल गए। उनसे लिपट गई। बहुत बुरा सपना था। मैंने मम्मी को सब बताया। फिर उन्होंने एक छेंका देने वाली बात भी बताई। उसी दिन उन अंकल का 15वां श्राद्ध था। मुझे ये बात नहीं मालूम थी। मैंने काफ़ी सोचा कि कहीं वो अंकल मुझसे बात करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। क्या वो सच में मुझसे मिलने आए थे? आखिरकार मेरा नाम उन्होंने ही 30 साल पहले रितिका रखा था।